नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। अमेरिका और ईरान की दुश्मनी जग जाहिर है। कुछ साल पीछे जाकर इस घटना से आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। इसके साथ ही साथ हर साल या साल के 6 महीने ईरान और अमेरिका टकराते रहते हैं। अमेरिका हमेशा से ईरान को नीचा दिखाने और ईरान पर गलत तरीके से प्रतिबंध लगाने के साथ ही ईरान को गंभीर चोट पहुंचाने की कोशिश करता रहता है। जैसे कि पिछले साल इराक में ईरानी सेना के कमांडर सुलेमानी जैसे ही बगदाद एयरपोर्ट से बाहर निकले, तभी हमला कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। उसके बाद तो मानो पूरा ईरान जलने लगा था और ईरानी धर्मगुरु खमेनी ने कहा था कि इसका बदला लिया जाएगा। इसके साथ ही साथ ईरान और अमेरिकी नेवी हमेशा फारस की खाड़ी में टकराते रहते हैं। अभी कुछ दिनों पहले अमेरिकी नेवी के एक युद्धपोत को ईरानी रेवोल्यूशनरी फोर्स ने घेर लिया था। इसके साथ ही अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को ध्वस्त कर दिया। साथ ही इसी साल ईरान के प्रतिष्ठित परमाणु वैज्ञानिक को कुछ अज्ञात लोगों ने मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद ईरान ने आरोप लगाया कि इसमें अमेरिका का हाथ है। अब उसी कड़ी में एक बड़ा मामला सामने आया। फारस की खाड़ी में अमेरिका के एक युद्धक जहाज ने ईरान के अर्धसैनिक बल रेवोल्यूशनरी गार्ड के जहाजों को चेतावनी दी, फिर उस पर गोलीबारी की। अमेरिकी नौसेना ने बुधवार को ये जानकारी दी। अमेरिकी नौसेना ने फारस की खाड़ी के उत्तर में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में सोमवार रात को जो आमना सामना हुआ उसका फुटेज जारी किया। फुटेज में एक गोली चलने की आवाज सुनाई दे रही। इसके साथ ही साथ ईरान ने अभी तक इस घटना पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अमेरिकी नौसेना की माने तो यूएसएस फायरबोल्ट ने चेतावनी देते हुए उस समय गोलियां चलाई, जब रेवोल्यूशनरी गार्ड के 3 जहाज उसके 62 मीटर के दायरे में आ गए। नौसेना के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिकी चालक दल के सदस्यों ने कई चेतावनियां दी, लेकिन गार्ड के जहाज उनके नजदीक आते रहे। इसके बाद फायरबोल्ट के चालक दल के सदस्यों ने चेतावनी देते हुए गोलियां चलाईं और फिर उनके जहाज अमेरिकी जहाजों से दूर चले गए। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हुआ और आगे क्या होने वाला। अब देखना होगा कि इस पर ईरान क्या कहता है।